अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं कुदसिया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो वो हमारे से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर आप कुकिंग कर रहे हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ कुकिंग कर रहे हैं, और कुकिंग बहुत अच्छी एक थेरेपी है आपको एक स्ट्रेस से और एंजाइटी से और अपना माइंड को फोकस करने पे लगा सकते हैं। यहाँ पे आपने आधे घंटे की प्रैक्टिस कर ली है, फोकस कर लिया है, अब आपने फोकस करना सीख लिया है। थोड़ा टाइम लगेगा, आप सीख लेंगे। आपने सिर्फ यही सोचना है कि जो मुझे जहन में ख्याल आना है वो मैं नहीं हूँ, वो एक रैंडम ख्याल है बस। और जब आप ये समझना शुरू कर देंगे कि वो मैं नहीं हूँ, मेरे पर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, आपका थॉट एक सिंपल थॉट है जो आपके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। हमें अब फोकसिंग को थोड़ा कम करते हैं और आगे चलते हैं कि अब हम अपने थॉट्स को किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। हम अब बात कर रहे हैं हर वो ख्याल, हर वो सोच जिस पे हमारा कंट्रोल नहीं होता, जिसको हम सोच के खुद के ऊपर इम्प्लीमेंट करते रहते हैं, वो नेगेटिव थॉट होता है। और जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं वो आपको ओवर थिंकिंग की तरफ लेकर जाते हैं, आप उसमें एग्जैजुरेट करते जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने किसी के बारे में अच्छे ख्याल किए हैं तो आप उसको एक्सट्रीम पे ले जाएंगे कि वो बहुत अच्छा है, उसके अंदर बिल्कुल कोई खामी नहीं है, वो है और वो एक बहुत नेक इंसान है। और अगर आप किसी के बारे में नेगेटिव थॉट्स रख रहे हैं, कोई ऐसा ख्याल आ रहा है कि वो बंदा अच्छा नहीं है, सही नहीं है, तो आप उसको भी बहुत ज्यादा नेगेटिविटी की तरफ लेकर चले जाते, बहुत ज्यादा एग्जैजुरेट कर देते हैं कि ये बंदा ठीक नहीं है, और आप बस उसको उसको बस गलत ही कहते रहते हैं, एग्जैजुरेट इतना ज्यादा कर देते हैं कि वो आपके माइंड में उसकी शक्ल बन जाती है कि वो ठीक नहीं है, वो अच्छा नहीं है, वो गलत। और वो थॉट्स जो हमारे कंट्रोल में होती हैं, जो जिनके ऊपर हम कंट्रोल रखते हैं। फॉर एग्जांपल, एक बहुत बड़ा कमरा है, उसमें बहुत ज्यादा सामान पड़ा हुआ है, और हम कहते हैं कि हमारे पास एक लाइट है, टॉर्च है, और अगर हमें वहां से अपनी ज्वेलरी चाहिए तो हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ ज्वेलरी के ऊपर होगा। अगर हमें कपड़े चाहिए तो हम कपड़ों की तरफ जाएंगे, और बाकी अगर उसमें टेबल, चेयर और टीवी और बहुत कुछ है, लेकिन हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ उस चीज के ऊपर है जो हमें चाहिए, जो हमें उस वक्त चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे उस टाइम पर जूते चाहिए और मैं चली जाऊं ज्वेलरी वाली साइड पर, तो मैं बहुत ज्यादा एंजाइटी आ जाएगी। मुझे क्या चाहिए था, मैं कहाँ आ गई हूँ, मैं पहले इसको ठीक कर लूँ, पहले ये काम कर लूँ, पहले वो काम कर लूँ, अच्छा मैं इस तरफ आ गई हूँ तो मैं ये वाला काम कर लेती हूँ, और बाहर बेशक मेरा वेट हो रहा हो, फिर मैं वापस आती हूँ अपने तो बाहर जाती हूँ तो मुझे याद आता है मैं तो जूते लेने के लिए गई थी। चले, मैं फिर आ गई अपने जूते लेने के लिए, उसके बाद अंदर आके फिर मुझे भूल जाता है, या फिर जो है। और अगर मैं सिर्फ और सिर्फ अपने जूतों के ऊपर ही फोकस करती हूँ तो वो पहन कर मैं बाहर चली जाती हूँ, सिंपल। आप किसी और चीज के ऊपर देखते भी नहीं है। आपने अपने फोकस की एक्सरसाइज को इतना ज्यादा कर लेना है कि आपको महसूस ही ना हो कि आपके आसपास कुछ और हो रहा है। जो चीज आप देखना चाह रहे हैं आप बस वही देख रहे हैं। तो हमें जो फोकस करना है वो हमें अपने नेगेटिव थॉट्स के ऊपर करना है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये हमारी नेगेटिव थॉट है या पॉजिटिव? तो इसके लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि हमें सबसे पहले ये पता लगाना है कि जो थॉट्स हमारे खुद ब खुद जनरेट हो रही हैं, खुद ब खुद आ रही हैं, वो नेगेटिव हैं, और जो थॉट्स जो है हमें जिनके ऊपर हमें फोकस करना पड़ रहा है, जो हमारे लिए अच्छी हैं, और जो खुद ब खुद नहीं आ रही उन्हें हमें जनरेट करना पड़ रहा है, वो पॉजिटिव थॉट होता है। जी, तो हर वो ख्याल जो हम अपनी मर्जी से लेकर आ सकते हैं वो पॉजिटिव है, और ये किया जा सकता है, इतना मुश्किल नहीं है। फिर मैं अपनी पुरानी बात पर आऊंगी, ये सिर्फ और सिर्फ फोकस की वजह से मुमकिन है। आप अपने फोकस की प्रैक्टिस को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएं और अपने माइंड को कंट्रोल करें, जिस तरह से हम कंट्रोल करते हैं अपने हाथ को। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपनी एग्जाम्पल देती हूँ, हम अगर फ्रूट चाट बना रहे हैं तो मैं फ्रूट काट रही हूँ, अगर वही छुरी खुद ब खुद उठ के काटना शुरू कर दे, कोई कुछ और काटना शुरू कर दे, जिसम का हाथ पे कट लगा दे, तो वो जो खुद काम कर रही है वो गलत है। जो थॉट्स खुद से आ रही हैं वो नेगेटिव हैं। जैसे एक छुरी जो है वो फ्रूट काट रही है, जिस छुरी से मैं फ्रूट काट रही हूँ, अगर वो खुद काटना शुरू कर दे, कपड़ा काट दे, किसी को जख्मी कर दे, लेकिन अगर वही छुरी जो है डॉक्टर के पास चली जाती है तो वह एक तरीके से उसको कट लगाकर काम करता है, क्योंकि उसने खुद काम किया है, तो वो एक पॉजिटिव काम है। लेकिन अगर वो छुरी खुद उठ के जो है किसी को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दे, तो इसी तरह आपके जो आपके खुद आने वाली थॉट्स हैं वो आपको नुकसान पहुंचा रही हैं। तो आपने इन खुद आने वाली थॉट्स को रोकने के लिए फोकस के ऊपर ज्यादा से ज्यादा काम करना, और ये सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज से मुमकिन है। हम तो हो चुके हैं बड़े, और हमारा फोकस करना और फोकस के ऊपर एक्सरसाइजेस करना हमें ज्यादा टाइम लगेगा। लेकिन अगर आपके घर में बच्चे हैं तो आप उनके फोकस की एक्टिविटी को फोकस से रिलेटेड एक्टिविटीज करवा सकते हैं, फोकस की एक्सरसाइजेस करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल,
7-8 سال کا بچہ ہے تو وہ اپنے شوز جب پالش کر رہا ہے تو وہ صرف اور صرف شوز ہی پالش کر رہا ہو، اس کے ذہن میں اور کوئی بات نہ ہو. یا اگر کوئی بچہ کوئی کام کر رہا ہے، ٹی وی دیکھ رہا ہے، ایون ٹی وی بھی دیکھ رہا ہے تو اس کا فوکس ٹی وی کی طرف ہونا چاہیے. موبائل دیکھ رہا ہے تو صرف موبائل کی طرف فوکس ہونا چاہیے. اور اس کے علاوہ کیونکہ آج کل موبائل اور ٹی وی بہت زیادہ دیکھا جاتا ہے، اس وجہ سے میں نے اس کی ایگزامپل دی ہے. اور اس کے علاوہ اگر کوئی سلائی کر رہے ہیں، جیسے میں پہلے بتا چکی ہوں، کوکنگ کر رہے ہیں، تو سارا فوکس آپ کا اپنے کام کی طرف ہونا چاہیے. اور یہ آپ نے خود اپنے مائنڈ کو انسٹرکشنز پہنچانی ہے کہ آپ نے صرف اور صرف جو کام کر رہے ہیں اسی کے اوپر آپ کا دھیان رہنا چاہیے. اور یہ اتنا مشکل کام نہیں ہے، آرام سے ہو سکتا ہے. چھوٹے بچوں سے چھوٹی چھوٹی ایکٹیویٹیز کروائی جائیں تاکہ ان کا فوکس ایکٹیویٹیز کی طرف ہو، ان کا مائنڈ کھلے، اور جیسے ان کا دماغ کھلتا جائے گا اور اس طرح وہ مائنڈ کنٹرولنگ کی طرف آتے رہیں گے. اس کے آگے کوئی ایسا شخص جس سے آپ بات کر رہے ہیں اور آپ کو لگ رہا ہے وہ بات کر رہا ہے لیکن آپ اس کی بات بالکل بھی نہیں سن رہے ہیں، تو آپ نے اس چیز کو بھی اپنے اندر چینج کرنے کی کوشش کرنی ہے. آپ نے ایک شخص اپنے فرینڈس میں سے ایک فرینڈ جو زیادہ بولتا ہے اس کے ساتھ جا کے بیٹھیں اور اس کی باتیں سننا شروع کریں. جب تک آپ کے سننے کی پاور اچھی نہیں ہوگی تب تک آپ اپنے فوکس کی ایکسرسائز کو کمپلیٹ نہیں کر سکتے. یہ ساری پریکٹس کرنے کے بعد آپ نے اپنا اسپینڈ بڑھاتے جانا ہے، تھوڑی زیادہ ایکسرسائز کرنی ہے اس کے لیے. اور جیسے ہی آپ کی ایکسرسائز کمپلیٹ ہو جائے، آپ کو محسوس ہو جائے لگ جائے کہ آپ اس میں پورے اتر چکے ہیں، تو آپ پھر خود محسوس کریں گے کہ باہر سے آنے والے خیالات، نیگیٹو تھاٹس آپ کی جو ہے نہیں آ رہی، یا اگر آ رہی ہیں تو وہ آپ کو دروازہ کھٹکھا کے آئیں گے کہ کیا اصل میں آ جاؤں، میں اندر آ سکتا ہوں. تو آپ جو ہے ان کو سوچ سمجھ کے اندر آنے دیں اپنے مائنڈ میں، اور سارے نیگیٹو تھاٹس جو ہیں وہ خود جو ہیں وہ آپ کے مائنڈ میں آنا بند ہو جائیں گی. لیکن یہ صرف اور صرف پاسبل ہے فوکس سے، اور آپ نے فوکس اپنا جس طرح سے میں نے پیچھے بتایا ہے اس طرح سے آپ اپنا فوکس کی پریکٹس کرتے ہیں. تو جتنے زیادہ آپ پریکٹس کرتے رہیں گے، جتنے زیادہ آپ پریکٹس کریں گے، اتنے زیادہ آپ کے تھاٹس جو ہیں وہ آپ کے کنٹرول میں آ جائیں گے، اور آپ ایک بہت پازیٹیو فیلنگ آپ کے اندر آ جائے گی. ایون آپ کے اندر سے پازیٹیو وائبس بھی آنا شروع ہو جائیں گی. یہاں پہ میں ویڈیو کرتی ہوں اینڈ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو مجھے ضرور کمنٹس میں بتائیے گا. میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی ہے. مجھے آپ کے کمنٹس کا انتظار رہتا ہے. اور مجھے انسٹاگرام پہ میسیجز آ رہے تھے اس ویڈیو کے بارے میں، تو مجھے سجیشن دیجیے گا کہ آپ کو کس طرح کی ویڈیوز چاہیے، تو میں آپ کے لیے اور بھی ویڈیوز لے کر آؤں گی. اپنا خیال رکھیں، رمضان اچھی طرح سے گزاریں، اور عید پہ پازیٹیو رہیں، پازیٹیو لوگوں سے ملیں، اور جو نیگیٹو لوگ ہیں آپ کوشش کریں ان کو اوائڈ کریں. اور اگر آپ کوشش کر سکتے ہیں تو اپنے پاس نیگیٹو لوگوں کو بھی فوکس کی طرف اور ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں تاکہ آپ کا یہ رمضان کوئی اچھا معنی فل رمضان بن جائے. تو میں یہاں پہ ویڈیو کو کرتی ہوں اینڈ اپنا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.